हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान ग्राम सेवक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मैंने आपको परीक्षा तक टॉप 60 मॉडल पेपर करवाने के लिए कहा था, जिसमें अपने 16 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 17 नंबर का मॉडल पेपर है। टोटल 120 प्रश्न इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको रोजाना टेस्ट देना है। और अगर आपने पिछली क्लासें अगर नहीं देखी है, यानी कि 16 मॉडल मॉडल पेपरों का अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, वीडियो मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर जो 16 मॉडल पेपरों का टेस्ट दे और रोजाना मेरे साथ में चले। परीक्षा में जाने से पहले इन सारे के सारे मॉडल पेपरों का आपको टेस्ट है वो देकर जाना है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है, वो कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुमित्रा सिंह। कौन है? सुमित्रा सिंह। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इनका कार्यकाल है वो वसुंधरा राज्य के शासनकाल के दौरान रहा था, यानी कि 2005 से लेकर और 2008 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? बताइए। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों 6 सप्ताह तक। ठीक है, 6 सप्ताह तक पारित होना जरूरी है, नहीं तो वो खारिज हो जाता है। तो यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है तो कौन रखता है? तो दोस्तों, सीधा सा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त सचिव, ये क्या रखेंगे? ये तीनों लेखा जोखा का जो नियंत्रण है वो दोस्तों कौन रखता है? तो वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है, जिसको अपन बोलते हैं सीएजी। क्या बोलते हैं? सीएजी, कैग बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है, आपको नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री है ये नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। बताइए किसको? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 217 के तहत। अनुच्छेद 217, और ब्रैकेट में भी पूछ ले आपको तो 3 के तहत। अनुच्छेद 217 3 के तहत। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये किया गया कब? तो ये 1 नवंबर 1956 के बाद किया गया था। 1 नवंबर 1956 के बाद में ये अजमेर में स्थानांतरित किया गया था, ये आपको इसमें याद रखना है। और पी सत्यनारायण समिति की सलाह पर यह किया गया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य प्रशासन का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। तो यहां पर इसका
राजनीतिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जून 1994 में। जून 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? बताइए। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सकते हैं। ठीक है, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, निम्न देशों और उनकी राजधानियों के जोड़े बनाकर अपने को यहां पर चयन करना है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ है देश और दूसरी तरफ है राजधानी। क्या है? राजधानी। ठीक है, अब अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस, यहां पे देखिए ब्यूनस आरियस। ठीक है, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी है वो है दोस्तों बोगोटा, और मिस्र की राजधानी है वो है दोस्तों काहिरा, और जिम्बाब्वे की राजधानी है दोस्तों आप सभी को पता है हरारे है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए यहां पर 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पे आप कर लेना 3-1-4-2, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों वोल्गा नदी। याद रखना, ये दोस्तों वोल्गा नदी है, ये अपना जल है वो कैस्पियन सागर में डालती है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये रूस की सबसे लंबी नदी है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्ली किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है दोस्तों स्वर्णम उत्पादन, यानी कि सोना उत्पादन के लिए ये विख्यात है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह सागर है जो भू आबद्ध है। बताइए, निम्नलिखित में से वह सागर है जो भू आबद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अरल सागर। देखिए अरल सागर है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों से एक घिरा हुआ भू आबद्ध सागर है। ठीक है, याद रखना अरल सागर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सही से टाइप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस प्रश्न को। देखिए, एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, एक तरफ है ज्वालामुखी पर्वत है और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे देश दे रखा है, यानी कि अपने को बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन से देश में स्थित है। तो दोस्तों यहां पर देखना, मैं आपको ध्यान से देखना, माउंट रेनियर, माउंट रेनियर जो ज्वालामुखी पर्वत है वो है दोस्तों यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में है। ये याद रखना, माउंट रेनियर ज्वालामुखी पर्वत कहां पर है? तो ये यूएसए में है। एटना, एटना जो ज्वालामुखी है ये दोस्तों कहां पर है? तो ये इटली में है। कहां पर है? इटली में। याद रखना, एटना ज्वालामुखी है ये इटली में है, इटली में। ठीक है, और यहां पे देखिए पेरुकुटीन ज्वालामुखी, पेरुकुटीन ज्वालामुखी है ये कहां पर है? ये मैक्सिको में स्थित है। कहां पर है? मैक्सिको, मैक्सिमो में। और जो यहां पर दे रखा है दोस्तों देखिए ताल, ताल ज्वालामुखी है ये दोस्तों फिलीपींस में स्थित है। कहां पर है? फिलीपींस में है। तो यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर आप कर सकते हैं आसानी से। माउंट रेनियर यूएसए में, एटना है ये इटली के अंदर है, पेरुकुटीन है ये मैक्सिको के अंदर है, और ताल ज्वालामुखी है ये फिलीपींस में है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें
देखिए भारत के संदर्भ में असुमेलित युग्म को पहचानिए। तो असुमेलित युग्म को अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल बिल्कुल सही है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही है, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूर्वी बिंदु कन्याकुमारी, पूर्व में कहाँ आ रहा है दोस्तों, ये आप यहाँ पर देखिए, ये भारत का है मानचित्र जैसे कि, तो यहाँ पर ये कन्याकुमारी तो इधर है नीचे की तरफ दक्षिण में है। ठीक है, अपने को पूर्वी बिंदु पूछा है, यानी कि ये इस टाइप अरुणाचल प्रदेश की तरफ है की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु, जिसको अपन वालांगू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत का पूर्वी बिंदु है। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कन्याकुमारी यहां पर गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में उच्चावच है और सूची सेकंड में क्षेत्र है। तो यहां पर देखिए दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र है। दोस्तों यहां पर सीधा सा अगर मैं यहां पे बोलूं तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है ये कितने प्रतिशत भूभाग पर है, ये अपने को यहां पर बताना है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 10.6% पर, और पहाड़ी क्षेत्र है यानी कि पहाड़ी जो क्षेत्र है ये है दोस्तों 18.5% पर है, और पठारीय जो क्षेत्र हैं ये 27.7% पर है, और मैदानी भाग है ये सर्वाधिक यानी कि 43.2% पर। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 4-1-2-3, 4-1-2-3, 4-1-2-3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नहीं है, बताइए कौन सी नदी है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों झेलम, चिनाब और सतलज ये तीनों सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन यहाँ पे चंबल है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भारत की सबसे बड़ी झील है। तो भारत की सबसे बड़ी झील है वो है दोस्तों चिल्का झील, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे देखिए इसमें दीर्घकालीन मौसम दशाओं के औसत को कहते हैं। दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के औसत को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या। अच्छा प्रश्न है और ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, और मैं आपको पहले भी है इस प्रश्न के बारे में काफी बता चुका हूं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं जलवायु। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए इसमें देखिए मृदा का अध्ययन कहलाता है, बताइए मृदा का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पेडालॉजी। ठीक है, पेडालॉजी बोलते हैं मृदा के अध्ययन को, यानी कि मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडालॉजी। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 16वीं वनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। 16वीं वनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, तो वो है 21.67% पर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 21.67% जो देश की कुल भूमि का है। ठीक है, ये तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। ये पारित हुआ दोस्तों कब है, बताइए। तो ये 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर 1972 में। आगे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, बताइए पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं वो कौन से हैं। तो दोस्तों वो है जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कावेरी नदी के यानी कि कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है ये शिव समुद्रम जलप्रपात। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार है। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का जो सर्वाधिक प्रसार है ये है दोस्तों जालौर बाड़मेर में। कहाँ पर है, जालौर बाड़मेर में। याद रखना, आप सभी को पता है बाड़मेर में खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें
27 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो क्या है, झील है, क्या है, झील है, और दूसरी तरफ है दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि उसका निर्माण है वो किसने करवाया था, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों जयसमंद झील का जो निर्माण है वो जय सिंह ने करवाया था। देखिए जयसमंद के अंदर जय नाम आ रहा है ना, तो इसका मतलब राजा का नाम भी क्या होगा, जय ही होगा। ठीक है, तो जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया। राजसमंद, अब राजसमंद के अंदर राज नाम आ रहा है तो राजा का नाम क्या होगा, राज सिंह होगा। ठीक है, कायलाना झील का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। और सुजान गंगा का जो निर्माण है वो दोस्तों सूरजमल ने करवाया था। इसमें चारों के चारों सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आप कर लेना दोस्तों, कौन सा, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर कर लेना। आगे देखिए, देश के पहले जैविक खेती अनुसंधान केंद्र से संबंधित राज्य का स्थान है। देश के पहले जैविक खेती अनुसंधान केंद्र से संबंधित राज्य का स्थान है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा बताइए, सही उत्तर हो जाएगा वो है झालावाड़। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, झालावाड़। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों राजस्थान में मुख्य उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ है राजस्थान में मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए फेल्सपार, दोस्तों फेल्सपार का जो सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान में वो कहाँ पर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। फेल्सपार का जो उत्पादन है वो अजमेर जिले में होता है। कहाँ पर होता है, अजमेर जिले में। तो ये फेल्सपार आ गया साहब अजमेर में, तीसरा नंबर में आ गया। अब यहाँ पे देखिए फ्लोराइट, फ्लोराइट का जो उत्पादन है वो दोस्तों मांडो की पाल डूंगरपुर जिले में होता है। तो ये डूंगरपुर जिले में फ्लोराइट है, ये डूंगरपुर में 5वां आ गया। अब यहाँ पे कैल्साइट, दोस्तों कैल्साइट है, ये सीकर जिले में इसका उत्पादन होता है। तो ये सीकर जिले में ये आ गया। और वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट है, ये दोस्तों सिरोही एवं पाली जिले में उत्पादित होता है। तो यहाँ पर देखिए सिरोही सॉरी पाली दे रखा है। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों देखिए इसमें 3 5 1 2 3 5 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 5 1 2। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 30 नंबर का प्रश्न है, राज्य में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है, बताइए। राज्य में निजी क्षेत्र की पहली सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नागौर जिले के खींवसर में। नागौर जिले के खींवसर में 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 11 जनवरी 2009 को, 11 जनवरी 2009 को। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य में किस स्थान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य में किस स्थान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों निमराना। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निमराना, याद रखना निमराना। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चंडी शतक, गीत गोविंद का टीका, संगीतराज आदि प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख किस लेख में हुआ है। चंडी शतक, गीत गोविंद का टीका, संगीत राज आदि प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख किस लेख में हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ये दोस्तों एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं और एक तरफ लेखक दे रखे हैं। तो अपने को बताना है कि कौन से ग्रंथ के लेखक हैं, वो कौन है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राजवल्लभ ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो कौन है, राजवल्लभ ग्रंथ के रचयिता है वो कौन है, तो वो है मंडन। कौन है, मंडन। और राज रत्नाकर ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो है दोस्तों पंडित सदाशिव
और अजितोदय ग्रंथ के रचयिता है वो है दोस्तों इसमें भट्ट जगजीवन। और अमरसार ग्रंथ के जो रचनाकार हैं या लेखक है वो है दोस्तों पंडित जीवाधर। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक मकान में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? एक मकान में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है आहड़ से प्राप्त हुए हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा से संबंधित अगर आपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएंगे, वीडियो के नाम से काफ़ी सारे फोल्डर मिल जाएंगे आपको अलग अलग सिलेबस के अनुसार वहाँ पर। ठीक है, हिंदी की अलग, रीजनिंग के अलग अलग है, राजस्थान कला संस्कृति के अलग है, इतिहास के अलग है, सारी क्लासें मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। तो आप वो जाके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास देखें, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास देखना है। ठीक है, प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा एक बार। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और कंप्यूटर से संबंधित मैंने आपको काफ़ी सारे करवा रखे हैं टॉपिक, और आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा कंप्यूटर टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। ठीक है, वहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित क्लासें मिल जाएंगी टॉपिक वाइज, तो आप उन क्लासों को जरूर देखें। और उन क्लासों को देखने के बाद में आपका एक भी प्रश्न है वो कंप्यूटर में गलत नहीं होगा। अगर आप कंप्यूटर में 10 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो उन प्रश्नों को ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 36 नंबर का प्रश्न, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी? हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मीर मोहम्मद शाह। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कलानिधि। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कलानिधि। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 38 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य था। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बूंदी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 39 नंबर का प्रश्न है, भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई? भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बांसवाड़ा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा, याद रखना। आगे देखिए, इसमें 40 नंबर का प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन को प्रेरणा किस किसान आंदोलन से मिली? बेंगू किसान आंदोलन को प्रेरणा किस किसान आंदोलन से मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिजोलिया से। आगे देखिए, इसमें दोस्तों धातुएं गलाने और बर्तन ढालने के लिए प्रयुक्त होने वाले चूल्हे भट्टी क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों, राजस्थान में लोहा गलाने की जो भट्टियां हैं वो राजसमंद के गिलुंड से प्राप्त हुई है, और उदयपुर के आड़ से प्राप्त हुई है, और सीकर के गणेश्वर से भी प्राप्त हुई है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आहड़, सॉरी आरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये प्राप्त तो दोस्तों आहड़ से हुई है, गणेश्वर से हुई है और गिलुंड से हुई है। और इन चूल्हे की भट्टी को और इनको कहते हैं दोस्तों आरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरण। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, आरण। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से किस त्योहार के अवसर पर जन्म मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है? बताइए, जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से किस त्योहार के अवसर पर जन्म मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों होली पर। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, होली पर। ठीक है दोस्तों, इस कार्यक्रम में क्या होता है कि माँ बाप यानी कि बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें
एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओली पर। आगे देखिए, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों, वो है विवाह से संबंधित है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विवाह से संबंधित है। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक से भूमि प्राप्त करने वाले चमत्कारिक पुरुष कौन थे? दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक से भूमि प्राप्त करने वाले चमत्कारिक पुरुष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा वो है जसनाथ जी। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जसनाथ जी। आगे देखिए, प्राचीन, यहाँ पे देखिए, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ का संबंध है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ का संबंध है, तो ये संबंध है दोस्तों इसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं GH ओझा। ठीक है। आगे देखिए, इसमें कला की गंधार शैली निम्न शैली में फली फूली। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कुषाणों के समय। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुषाणों के समय। आगे देखिए, इसमें भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है ये किया गया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आलवारों के नायनारों द्वारा। आलवारों के नायनारों द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 48 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा है ये कहां पर स्थित है? दोस्तों तानसेन का मूल नाम आप सभी को पता है रामतनु पांडे था। ठीक है। और तानसेन है ये अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, आप सभी को पता है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। आगे देखिए, मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो दोस्तों कहां पर हुई थी? तो ये बैरकपुर छावनी में हुई थी दोस्तों, 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को दोस्तों सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, और एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे ने अपने दोस्तों एडुडेंट पर दोस्तों क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है। और अंग्रेजों द्वारा दोस्तों 24वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया, जिसमें मंगल पांडे को भी दोस्तों फांसी की सजा दे दी गई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बैरकपुर। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था है तो कौन सी? तो वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आत्मीय सभा प्रथम संस्था के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। देखिए ब्रह्म समाज तो है ही, आत्मीय सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1814 ईस्वी में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार किया था, और दोस्तों अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं मित्रों। यहाँ पर देखिए 116, 140, 165, 201, 250 और 314, आगे क्या आएगा ये अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए 114 और 140 में कितने का गैप है साहब? तो इसमें 16 का गैप है। ठीक है। और इसमें देखिए 140 और 165 में इसमें 15 का गैप है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 65 और 101 दे रखा है, इसमें कितने का गैप है? तो दोस्तों सॉरी 25, देखिए इधर 140 और 65 में 15 का नहीं है, 25 का गैप है। इसमें तो कितने का है? 16 का गैप है। इसके में इसमें 25 का गैप है 140 और 165 में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए 165 और 201 में कितने का गैप है? तो इसमें है दोस्तों 36 का गैप। कितना है का है? 36 का गैप। और उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे 201 और 250 में कितने का गैप है? तो इसमें है 49 का गैप। कितने का है? 49 का गैप। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए और आगे यहाँ पे 250 और 314 के मध्य 64 का गैप है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 का स्क्वायर है 16, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो 81 होता है। ठीक है। और यहाँ पे अपने को क्या करना है? 314 में 81 जोड़ देना है, अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 395, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
यहाँ पे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, ZWSPLIE आगे क्या आएगा ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों Z और W में कितने का गैप है, तो इसमें -3 का गैप है, ठीक है। W और S में कितने का गैप है, तो इसमें दोस्तों -4 का गैप है। और S और P में कितने का गैप है, इसमें -3 का गैप है, -3 का, ठीक है। P और L में कितने का गैप है, तो इसमें दोस्तों -4 का गैप है। तो यहाँ पे क्रम चल रहा है -3 -4 -3 -4। अब यहाँ पे I और L में -3 का हो जाएगा और I और E में -4 का, अब -3 होगा। तो यहाँ पे E में से 3 गए तो क्या बचा B, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 182, 210, 380, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये अपने को बताना है। दोस्तों देखिए 13 का स्क्वायर प्लस अपन 13 करते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि 169 प्लस 13 कितने होते हैं 82, 182, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 210 है, ठीक है, ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है, 14 का स्क्वायर प्लस 14 है। और यहाँ पे जो 380 है ये 19 का स्क्वायर प्लस 19 है। तो यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 13 का है तो ये 14 का है, ठीक है, और ये 19 का है तो यहाँ पर 18 आएगा, यानी कि 18 का स्क्वायर प्लस 18 कितने होते हैं, तो 18 का स्क्वायर होता है कितना, तो 324, और 324 और 18 कितने होते हैं 342। तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 342, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए व्यवस्थित क्रम में अपने को जचाना है। देखिए शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर, बालक। तो दोस्तों सबसे पहले शिशु नंबर 1, ठीक है, और शिशु के बाद में क्या बनता है, शिशु है वो बालक बनता है, ये नंबर 2 आ जाएगा बालक। और बालक के बाद में क्या बनता है, वो किशोर बनता है, ये तीसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर के बाद में वो प्रौढ़ बनता है, यानी कि किशोर के बाद में वो प्रौढ़ बनता है, और प्रौढ़ के बाद में वो बालक बनता है, सॉरी वृद्ध बनता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों AEDCB। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, रोहित 29 लड़कों की कतार में बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, ठीक है। करण उसी कतार में दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, ठीक है। तो बताइए कि उस कतार में उन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं। तो देखिए सीधा सा है, ये एक इधर से 17वां है तो दूसरा उधर से 17वां है, ठीक है। अब दोनों के बीच में अपने को लड़के बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा है, करण दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो करण के बाईं ओर से लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 29 में से 17 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, सॉरी 29 में से 17 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 12 तो ये हो गए, ठीक है, यानी कि करण दाईं ओर से 12वें करण है वो दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, ठीक है। ये देखिए करण दूसरी लाइन में करण है, ये दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो साफ है रोहित और करण के बीच में कितने लड़के होंगे, तो दोस्तों सीधा सा है, एक 12वें पे है तो एक 17वें पे है, तो दोनों के बीच में दोस्तों 3 लड़के होंगे। यहाँ पर देखिए 13वें नंबर पर कौन है, करण है, और 16वें नंबर पर इसमें कौन हो जाएगा, देखिए 29 लड़कों के एक कतार में बाईं ओर से 17वें स्थान पर है रोहित, करण उसी कतार में दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, ठीक है। तो 17वें स्थान है तो 29 में से 17 गए तो अपने पास बचे कितने, 12, ठीक है। अब एक तो हो जाएगा इसमें 12वें नंबर पर और एक हो जाएगा इसमें 17वें नंबर पर, तो दोनों के बीच में लड़के कितने हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 और 3 15, एक 16, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें दोनों के अंदर -1 1 1 और करना है। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर है वो देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि रोहित और करण के बीच में 3 लड़के हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक घड़ी देखिए 5:15 का समय दिखा रही है, घड़ी की मिनट की
जो सुई है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो बताइए किस दिशा में घंटी वाली सुई सुबह 9 बजेगी, बताइए। यहाँ पे दोस्तों एक घड़ी है वो 5:15 का समय दिखा रही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीधा सा है, यहाँ पे घड़ी बना लीजिए और आपका सीधा राइट आंसर आ जाएगा इसमें। आगे देखिए, मेरे पिताजी के भाई का इकलौते भाई या बहन का ससुर मेरी माँ का क्या लगता है, बताइए। यहाँ पे मेरे पिताजी के भाई का इकलौते भाई या बहन का ससुर है वो मेरी माँ का क्या लगता है। तो दोस्तों सीधा सा है, यानी कि मैं, मेरे माता पिता और मेरे माता पिता का भाई, इकलौता बच्चा मैं खुद हुआ। ठीक है, और पिता, यानी कि मेरे पिताजी के भाई के इकलौते भाई मेरे पिताजी हैं और जिनके ससुर मेरी माँ के पिताजी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अपना इसमें पिताजी, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है। कथन देखिए, सभी पेन सड़कें हैं, सभी पेन है वो क्या है, सड़कें हैं, और सभी सड़कें घर हैं। तो सभी सड़कें हैं वो क्या है, घर हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष में देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी घर हैं वो पेन है, तो सभी जो घर है वो पेन है, तो ये नहीं हो सकता, सभी घर हैं वो पेन नहीं है। सभी जो पेन है वो घर है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, गलत है। देखिए, कुछ घर हैं वो पेन है, कुछ घर हैं वो पेन है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष सेकंड ही मान्य होगा। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि एक कूट भाषा में CONSCIOUSLY को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो यहाँ पे सोयल को कैसे लिखा जाएगा। तो जो SOIL है, ये दोस्तों ये देखिए ऊपर जो शब्द दे रखा है CONSCIOUSLY, इसी के अंदर से बनाया गया है ये सोइल। अब यहाँ पे देखिए CONS चौथे नंबर पर है ना ये, और चौथे नंबर का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए N, चौथे नंबर पर कौन आ रहा है, N। ठीक है, O है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे से देखिए YLS3U4 और ये 5वें नंबर पर है पीछे से। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि क्या आ जाएगा इसमें, ई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई है, ये पीछे से देखिए, ये आगे से देख लीजिए, इसमें CONSCI, तो इसमें 3 और 3 6 छठे नंबर का है, तो इसमें 3 और 3 6 छठे नंबर पे जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है NEJK, इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, किसी पैनल यानी कि नामिका के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 सदस्य है वो क्या है, एक है पंक्ति में बैठे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 सदस्य। ठीक है, यदि ए बी के ठीक बाएं, यदि ए है वो बी के ठीक बाएं, तो यानी कि जैसे कि मैं यहां पर आपको बैठा देता हूं, जैसे कि बी बैठा देता हूं। ठीक है, और बी के ठीक बाएं ए बैठा है। ठीक है, लेकिन सी के दाएं बैठा हो, लेकिन सी के क्या है, जो ए है ये सी के दाएं बैठा है, तो सी है वो कहां पर बैठ जाएगा, यहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, सीधा सा है। और डी बी के दाएं, डी है वो बी के दाएं, तो सीधा सा है यहाँ पे डी बैठ जाएगा। ठीक है, और लेकिन ई के बाएं बैठा हो, तो डी है वो ई के बाएं बैठा हो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये क्रम बैठ गया बिल्कुल सीधा का सीधा ही। तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में है, तो पंक्ति के मध्य में तो दोस्तों यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जब घड़ी 3:25 का समय बता रही है, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में है वो कितना कोण होगा। तो दोस्तों देखिए 3:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो कोण है वो दोस्तों यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं, सीधा सा
सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सा इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 47.5 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 47.5, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें 22 अप्रैल 1982 को गुरुवार था, तो 3 नवंबर 1982 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे अपने को विषम दिनों की संख्या है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। शुरुआत में देखिए तो 7 या 21, एक बच गया अप्रैल के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में 7 का भाग दे दीजिए, हर महीने के अंदर जो भी शेष फल बचे वो लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों इसमें गुरुवार के बाद छठा दिन आएगा और वो आएगा बुधवार, ठीक है। विषम दिनों में संख्या, जो भी विषम दिन आएंगे उसमें 7 का भाग दे लेना, फिर जो भी बचे शेष फल उसको गुरुवार के आगे ऐड करते हुए चलना। इसमें 6 शेष फल बचेंगे तो गुरुवार में अपन 6 जोड़ेंगे, आगे कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दी गई वर्ग आकृति एबीसीडी में कितने वर्ग हैं। तो एबीसीडी में कितने वर्ग हैं तो ये यहाँ पर अपने को बताना है। तो दोस्तों इसमें टोटल 30 वर्ग हैं। कितने हैं, 30 वर्ग, गिन भी सकते हैं आप आसानी से। आगे देखिए, इसमें यहाँ पर 14 इंटू 4 भाग 70 प्लस 10 माइनस 2 बराबर क्या आएगा, वो यहाँ पर अपने को बताना है। दोस्तों इनके निशानों को अपने को क्या करना है, चेंज करना है। इंटू का अर्थ प्लस दे रखा है, भाग का अर्थ माइनस दे रखा है, और प्लस का अर्थ भाग दे रखा है, और माइनस का अर्थ इंटू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 इंटू 4, तो 14 का क्या हो जाएगा, इंटू की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसमें 14 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ दे रखा है दोस्तों इसमें माइनस, तो माइनस 70, ठीक है। अब प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ है भाग, तो इसमें ये 10, और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ दे रखा है इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 70 में 10 का भाग दिया तो कितने बच्चे, 7 इंटू 2, और ये 14 प्लस 4, ठीक है। तो सीधा सा है यहाँ पर 7 दूनी जो 14, कितने होते हैं, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे 14 और देखिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 14 प्लस 4 माइनस 14 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 18 में, यहाँ पे 14 और 4 कितने होते हैं, 18, और 18 में से 14 गए तो कितने बच्चे, 4, और अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, दूसरा नंबर का ऑप्शन कर लेना, ठीक है। 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, बराबर 4, ठीक है। आगे देखिए, पीटीएम 49 और एलसीटी क्या आएगा वो बताना है। पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पे। और एम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए 16 प्लस 20 36, और 36 प्लस 13 49 हो गए। और एल आता है 12 नंबर पे, और सी आता है 3 नंबर पे 15, और 20 नंबर पे टी आता है। तो 15 और 20 कितने होते हैं, 35। तो अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक के 1/5 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बराबर है। तो यहाँ पर देखिए भाई माइनस कितने का हुआ, यानी कि 98 में 98 की जगह 108 लिख दिया, तो यानी कि अपने को 10 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो सीधा सा है 10 सही 1/5, ठीक है। ये कर लीजिए, 10 इंटू 5 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और यही अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि 12 पेनों का क्रम मूल्य 16 पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। तो 12 और 16 में अंतर कितने का है, 4 का। तो इसमें 4/16 इंटू 100 कर लीजिए, सीधा सा आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। कितना, 400 में 16 का भाग दे दीजिए, 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 25% दोस्तों इसमें हानि, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे।
किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 2 × 8, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? तो 2 से 2 कट गया, तो इसमें बचे कितने? 8। शुरुआत में अपने को यहाँ पे कितने मजदूर थे अपने पास में? 2, तो 8 मजदूर और लगा, मतलब 8 मजदूर करते काम। ठीक है, अब अपने पास 2 मजदूर तो पहले से लगा रखे हैं अपन ने, तो और कितने मजदूर लगा लेंगे? तो इसमें से 8 में से 2 घटा दो, 6 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें एक वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो दोस्तों इसका सूत्र है, आप सभी को पता है, x + y + xy/100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 - 10 + 10 × 10/100, सीधा सा है। यहाँ पर ये कट गया, एक बचा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस सब क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 20 + 1, सर 20 - 1 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 19% की क्या होगी? इसमें कमी होगी, 20 - 1 हो जाएगा इसमें। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 22,050 वर्ग मीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उसके विकर्ण की लंबाई अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर 22,050 दे रखा है। ठीक है, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? D2/2, तो 22, ये अपने को D निकालना है, तो 22,050 × 2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा दोस्तों 44,100। ठीक है, और ये 44,100 है, ये किसका स्क्वायर है? तो ये 210 का है। तो यही अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें ए किसी सरल ब्याज पर 6,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए, 1,500 सी को 4 वर्ष के लिए उधार देता है तथा दोनों से कुल 900 रुपये सरल ब्याज से प्राप्त करता है, तो दर अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। दोस्तों दोनों का अलग अलग निकालना है, या आप साथ में निकाल सकते हैं। दोस्तों सरल ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर/100। यहाँ पे आर अपने को दे नहीं रखी, तो दोस्तों सीधा सा है, आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं सूत्र के तहत है, यानी कि 6,000। ठीक है, 6,000 × 2 × R बटे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, प्लस में दोस्तों यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे 1,500, तो इसमें 1,500 × 4 × R बटे क्या? 100, बराबर में 900 कर लीजिए, काट लीजिए आपस में। तो यहाँ पर दोस्तों R अपने पास 5% आएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न भी दोस्तों ऐसा ही है। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष बाद 6,990 रुपये हो जाती है और 6 वर्ष बाद 10,035 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये तो दे रखा है 3 साल का और ये दे रखा है 6 साल का, तो इन दोनों में से दोस्तों माइनस कर लीजिए। ठीक है, आप माइनस करोगे तो दोस्तों आपके पास में कितना आ जाएगा? तो देखिए आप माइनस करके देख लीजिए, फिर उसके बाद में दोस्तों आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज ही तो निकालना है अपने को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट है 4460 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 3 साल में दोस्तों 1.5 गुना हो गया। ठीक है, याद रखना, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 6,690, ये 3 साल में 10,035 हो गए, यानी कि 1.5 गुना बढ़ गए। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, एबीसी का लाभ का अनुपात 2:3:5 है तथा कुल लाभ 1,200 रुपये है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? बी को कितने रुपए मिलेंगे? तो बी का अनुपात कितना है? 3। तो यहाँ पे 3 बटे अनुपातों का योग कर लीजिए, तो इसमें कितने हो जाएगा? 5 और 5 10, तो बटे क्या हो जाएगा? 10 इंटू क्या हो जाएगा? 1,200। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 120 बचा, 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 360 आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है?
असत्य कथन देखिए दोस्तों, इसमें सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं भी है, बिल्कुल सही है। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों अपना। इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये असत्य कथन है। आगे देखिए समीकरण दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, देखिए समीकरण 2 + x + x² में यहाँ पर x का गुणांक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों कौन सा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या के अंक वही रहेंगे, बस क्रम बदल जाएगा, तो वह संख्या कौन सी है। यानी कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग है वो 9 है, जैसे कि 36 और 3 का योग, ये 36 में 3 और 6 का योग 9 है, इसमें भी दोस्तों 9 है, इसका भी 9 है, इसका 7 है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। इन तीनों में से ही अपना क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या के अंक वही रहेंगे, बस क्रम बदल जाएगा, सीधा सा है, अंक वही रहेंगे। अब आप जोड़ के देख लीजिए सभी के अंदर 27, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप एक्स लगा के करोगे तो फिर भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 36 के अंदर दोस्तों 27 जोड़िए, तो 36 और 27 कितने होते हैं, 12 और 1 13, और ये 63, कितने हो गए, 63 हो रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए नई संख्या कितनी आई है, 63 आई है, और पुरानी संख्या कितनी थी, 36। अब जो 36 के अंदर कितने अंक है, 2 अंक, 3 और 6, और 63 के अंदर भी 3 और 6, बस इनका क्रम बदल गया है, 36 का 63 हो गया है। ठीक है, तो ये अपना 36 बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होता है, तो ये होता है दोस्तों 2πr² जितना, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, एक 24 सेमी लंबा 12 सेमी चौड़ा तथा 5 सेमी ऊंचा गत्ते का डिब्बा बनाने के लिए क्षेत्रफल वाले गत्ते की आवश्यकता होगी, तो ये होगी दोस्तों 936 वर्ग सेमी। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना और प्लस करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्रफल पर अगर अपन निकालें तो देखिए 12 सेमी लंबा इंटू 24 सेमी लंबा और 12 सेमी चौड़ा, तो इसमें 24 × 12, ठीक है, फिर प्लस, फिर 12 × 5, 5 सेमी ऊंचा है, फिर वापस वही लंबा इंटू चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये करना है। ठीक है, एलबीएस वाला सूत्र आपने देखा होगा। तो यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, एक आवर्ती वितरण के लिए माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध है, तो ये संबंध है दोस्तों अपना इसमें 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए स्थिति माध्य है, यहाँ पर स्थिति माध्य है तो वो है दोस्तों माध्यिका, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों कार्य मेमोरी प्रबंधन है, निवेश निर्गत प्रबंधन है, डेटा प्रबंधन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए www का अर्थ है, बताइए तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए MS एक्सेल है, तो यहाँ पे MS एक्सेल है, ये दोस्तों MS एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका पूरा नाम है, और ये दोस्तों स्प्रेडशीट है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 84 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको दोस्तों, कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर कर्सर। आगे देखिए स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रेजुलेशन बोलते हैं इसको, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर रेजुलेशन। आगे देखिए कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है, तो यह सुनिश्चित दोस्तों बूटिंग द्वारा किया जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर बूटिंग द्वारा। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार है वो IBM ने किया था।
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे पेस्ट करते हैं, बताइए टेक्स्ट को पेस्ट है वो कैसे करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1024 बाइट बराबर है, 1024 बाइट बराबर है, सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों 1 KB। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, मैग्नेटिक टेप है वो क्या होता है, तो चुंबकीय पदार्थ के लेप वाला प्लास्टिक रिबन होता है, चुंबकीय पदार्थ के लेप वाला प्लास्टिक रिबन मैग्नेटिक टेप। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, द पुलिस देन बीट अप नाना भाई सेवरली, द वर्ब बीट अप इज इन। तो यहाँ पर अपने को बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस से संबंधित है और शुद्ध है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है ये। आगे देखिए, अनलेस यू अपोलॉइज, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए खालिस्तान में आगे क्या आएगा। तो इसमें आएगा दोस्तों, देखिए अनलेस के साथ में प्रेजेंट टेंस आता है और उसके बाद में फ्यूचर सिंपल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई विल पनिश यू, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वैन मिस्टर सिंह द बेबी क्राई शी रन टू पिक हिम अप, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हियर्ड, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस विल बी, तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, इंग्लिश इज स्पोकन बाई हर फ्लुएंटली, ठीक है, फ्लुएंटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे अपने को देखिए नरेशन चेंज करना है, ठीक है, सेंटेंस का। तो यहाँ पे देखिए, वार्नर सेड आई विल वेटिंग हेयर, वार्नर सेड आई विल वेटिंग हेयर, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है वार्नर सेड दैट ही वुड बी वेटिंग देयर, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज ए डिटरमाइनर इन इट, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द पुलिस, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा द पुलिस। यहाँ पे देखिए अपने को प्रीपोजिशन बताना है, तो यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, आई वॉज टायर्ड द एंड ऑफ द डे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन अपने को बताना है। आई वॉज टायर्ड द एंड ऑफ द डे, तो यहाँ पर खालिस्तान में बताइए क्या आएगा। तो इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें एट द एंड आएगा, इसमें एट द एंड, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे देखिए कंजक्शंस इन द पैसेज आर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें एंड दैट, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लीथल इसका मतलब होता है खतरनाक, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एक तरफ है खतरनाक तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा सेफ, यानी कि सुरक्षित, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है, सेफ इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। देखिए, सी कांट एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए क्या आएगा वो अपने को बताना है। क्रिटिक, क्रिटिक दे रखा है, तो आप सभी को पता है क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना था अपने को, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित बताना था, तो प्रत्यय इसमें लगेगा फ्रॉम हर, तो यहाँ पे क्रिटिकल होता है, क्रिटिक एल लगेगा दोस्तों, इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्रिटिकल, तो दोस्तों इसमें क्रिटिकल वाला यूज नहीं होगा, इसमें लगेगा ISM, ठीक है, क्रिटिज्म, क्रिटिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिटिकल नहीं आएगा, क्रिटिज्म आएगा, इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इसमें आएगा दोस्तों क्रिटिकिज्म, ठीक है, ISM लगेगा इसमें, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, पितृ प्लस अनुमति की संधि इनमें से कौन सी है, बताइए, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पितृनुमति, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, बताइए।
तो वो है निर्विरोध। इसमें दोस्तों एक उपसर्ग तो निर है और एक उपसर्ग इसमें वी है, ठीक है, याद रखना, इसमें एक उपसर्ग निर और दूसरा वी। तो यहां पे इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें किस शब्द में इष्ट प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में इष्ट प्रत्यय नहीं है, तो यहां पर देखिए दोस्तों आपको दिख रहा है गरिष्ठ, घनिष्ठ और कनिष्ठ, ठीक है। इन तीनों के अंदर दोस्तों इष्ट प्रत्यय का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ में दोस्तों इष्ट प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है, विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है। देखिए सम्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख, बिल्कुल सही है। गरिमा का लघिमा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। राग का विराग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। संयोग सुयोग, दोस्तों यहां पर देखिए संयोग और सुयोग ये समानार्थी शब्द हैं, तो विलोम शब्द नहीं है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। मौलिक शब्द है ये मूल जो किसी की नकल न हो उसके लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक है चिर और एक है चीर, शब्द युग्म का अर्थ है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। देखिए चिर का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होगा दोस्तों, चिर का मतलब होता है बहुत समय तक और चीर का मतलब होता है वस्त्र, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है वो यहां पर अपने को क्या करना है, चुनना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए शुश्रूषा ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है वो यहाँ पर अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखिए हरे भरे लहराते खेत, हरे भरे लहराते खेत ये शुद्ध वाक्य है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो इसमें देखिए सब गाना सुनने लगे ये वाक्य है, ये सकर्मक है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है वो कौन सा होगा, तो वो शब्द है दोस्तों संवितरण प्राधिकारी, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए देखिए इसमें ये अब 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है, ये भी मैं आपको करवा दूंगा हर महीने के टॉप 100 प्रश्न। देखिए स्कॉटलैंड के लेखक डगल्स स्टुअर्ट ने स्कॉटलैंड के लेखक डगल्स स्टुअर्ट के उस उपन्यास का शीर्षक बताइए जिसके लिए उन्हें वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 19 नवंबर 2020 को की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों सुगई बेन, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 14वां संस्करण अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जिसमें यानी कि आईपीएल का 14वां संस्करण है वो किसने जीता है, तो वो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13वें की बात हो रही है, तो विजेता कौन है, मुंबई इंडियंस, बिल्कुल सही है। उप विजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल्स, ये भी बिल्कुल सही है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ट्रेंट बोल्ट, मुंबई इंडियन, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर, राजस्थान, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पैट कमिंस जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है और ये कोलकाता की तरफ से खेले थे, ठीक है। और जो 14वें संस्करण में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है वो आप सभी को पता है कौन थे, तो दोस्तों उनका नाम था क्रिस मॉरिस, जिनको 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फीफा ने वर्ष 2021 में भारत में आयोजित होने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप को रद्द कर दिया है। भारत को इस प्रतियोगिता को किस वर्ष आयोजित करने का अधिकार सौंपा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये अधिकार वर्ष 2022 में सौंपा गया है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, इसमें केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के किस पूर्व अधिकारी की नियुक्ति भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नवंबर 2020 में की है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सुरेश पटेल, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जापान के खगोल विद्वांस कोशिबा का 12 नवंबर 2020 को निधन हो गया। उन्हें किस खोज के लिए यानी कि किस खोज के लिए 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ वर्ष 2002 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों
किस खोज के लिए मिला था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, देखिए वो है कॉस्मिक न्यूट्रिनो की खोज के लिए। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नवंबर 2020 को मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व निमोनिया दिवस की थीम है वो क्या थी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एवरी ब्रेथ काउंट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि नवंबर 2020 में आयोजित किस सम्मेलन का मुख्य विषय था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद का 20वां सम्मेलन 10 नवंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित हुआ। भारत इस संगठन का पूर्णकालिक सदस्य कब बना था? भारत इस संगठन का पूर्णकालिक सदस्य कब बना था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ष 2017 में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एरो इंडिया 2021 के 13वें सत्र का आयोजन किस राज्य में स्थित है? यलहंका वायुसेना स्टेशन पर 3-7 फरवरी 2021 को किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्नाटक। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखिए किन 4 देशों की नौसेनाओं द्वारा 24वां मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 का पहला चरण 6 नवंबर 2020 को विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको 17 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले जो 16 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, वीडियो मॉडल पेपर के नाम से आपको वहाँ पर फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें वो जरूर देखें और रोजाना हमारे साथ में चलें। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।